चलिए बच्चों, आज हम बातचीत पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। हमारे से पूछा जा रहा है कि बातचीत जो पाठ है वो क्या है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, पहला है एकांकी है, दूसरा है कहानी, तीसरा है यात्रा स्मरण और चौथा है ललित निबंध। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट में अवश्य बतलाएं। तो चलिए, हम आपको ऑप्शन शो करके दिखलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ललित निबंध है। ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक ललित निबंध है। चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या है? प्रसाद युग के, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के या स्वतंत्र युग के। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका शुक्रिया, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग के। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे, निबंधकार थे? तो अब बालकृष्ण भट्ट आपके भारतेंदु युग के निबंधकार थे। चलिए, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन ए विद्वतापूर्वक बात करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना अर्थात, और ऑप्शन डी क्या है? अवाक होकर अपने से बात करना। ठीक है, चौथा हमारा अवाक होकर अपने से बात करना, मतलब क्या होगा कि अपने आप से बात करना। ठीक है, अपने आत्मा से बात करना। तो चलिए, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? आपका ऑप्शन नंबर शो किया, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे हम शो करके दिखा देते हैं आपको। क्या होगा? हमारा अवकाश होकर अपने से बात करना, अपने से बात करना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, हमारा चौथा नंबर प्रश्न है। ठीक है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मान लीजिए आप बतिया रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वही पूछ रहा है। तो चलिए, इस पाठ के आधार पर बताते हैं। पहला हमारा क्या? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है या प्रवाहपूर्ण भाषा है। तो चलिए, हम आपको ऑप्शन शो करके बतलाते हैं कि क्या है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को आसान पड़ेगा, तो हम ऑप्शन शो किए। आपका ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए, अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें। ठीक है, चलिए, अब हम अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या है? अगला नंबर, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था इसमें दिया है। तो हमारा ऑप्शन एक क्या है? 23 जून 1884 में, बी 23 जून 1844 में, सी 20 जुलाई 1902 में और 18 दिसंबर 1834 को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपको हम ऑप्शन शो करके दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ठीक है, कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है, अब चलिए, हम अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। ठीक है, हम इससे अच्छे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लाकर और सब्जेक्टिव का भी हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए, आल कृष्ण भट्ट की क्या है? संयोगिकता स्वयंवर किसकी रचना है? ठीक है, तो आल कृष्ण भट्ट की, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र की, तीसरा श्रीनिवास दास की, चौथा मिथिली सर्वगुप्त की। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हम अब शो किए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। संयोगिकता स्वयंवर किसकी रचना है? तो हमारा श्रीनिवास दास की। ठीक है, आप फुल याद रखिएगा। अब कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला ऑप्शन क्या है? नूतन ब्रह्मचारी, स्व अजान एक सुजान, सुविधाओं का अभाव, परीक्षा गुरु। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम आपको शो किए।
आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। परीक्षा गुरु हमारा नहीं है, क्योंकि नूतन ब्रह्मचारी भी बालकृष्ण भट्ट का है, 100 अजन एक सुजन भी बालकृष्ण भट्ट की है, सुदाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट की है, और परीक्षा गुरु भी है बालकृष्ण भट्ट की है। तो चलिए अब हम 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो चलिए हमारा क्या है ऑप्शन हमारा है, पहले हम क्वेश्चन को घेर देते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका प्रत्यवादिता। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो हम आपको ऑप्शन शो करते हैं। ऑप्शन हमारा शो क्या है? ए, रेल का विकट खेल हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन, अब हम जल्दी फास्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। अरे बालकृष्ण भट्ट की कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कौन से पत्र को लिखे थे। मासिक जो हमारा एक पत्रिका थी वो कौन सा मासिक पत्रिका को निकाले थे? हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है प्रताप, बी क्रमवीर, हिंदी, प्रदीप या ज्योतिष्ना। ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए हम इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो शो किए हम ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका का संपादन किए थे। ठीक है, अब चलिए हम अगला प्रश्न कह रहे हैं, बातचीत किस विद्या की रचना है? ठीक है, तो हमारा बातचीत कौन सी विद्या है? आप लोगों को ऑप्शन क्या है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध। तो हम आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में बताए थे कि बालकृष्ण जो भट्ट थे वह बातचीत कौन सी विद्या है? एक ललित निबंध है। तो इसमें कौन क्या ऑप्शन दिया है कि निबंध है? तो हम आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी होगा, तो हम शो करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा कि क्या है, सभी पाठ के कौन सी विद्या है आप लोग याद रखिएगा। हमारा देखिए 11वां क्या है? 11 नंबर हमारा क्या है कि रविंद्रनाथ क्रूसो 16 वर्ष तक उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? आप लोग किताब अगर पढ़े होंगे तो आप लोग पता हो कि रविंद्रनाथ क्रूसो किसके मुंह से सुने थे? तो फ्राइडे के नाम से। तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, फ्राइडे के, संडे के, एडिशन के, स्टील के। तो हम आपका ऑप्शन शो किए, आपका ऑप्शन हो गया आंसर नंबर ए। ठीक है, तो आपका फ्राइडे के मुंह से सुने थे। चलिए अब अगला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो हमारे क्या होगा? आपको बताए थे बातचीत कौन लिखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट लिखे। तो आपको ऐसे ही हम क्या करेंगे? ऑप्शन को टिक कर देंगे कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया। ठीक है, बातचीत निबंध को। चलिए अब अगला प्रश्न, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? अगर आप लोग बातचीत करते हैं तो इससे हमें क्या होती है? बातचीत करने का तरीका पता चलता है। तो चलिए हमारा क्या है? ऑप्शन क्या है? बातचीत करने की शैली, भाषा की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम आपका ऑप्शन शो करते हैं। ऐसे तो हमें आप लोगों को पता होगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बातचीत करने की शैली, अर्थात हमें बातचीत करने का अंदाज होता है, बात करने का तरीका पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न, भट्ट जी किसके अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? किसने? बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनके इस श्रेणी में रखा है? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को VVI क्वेश्चन समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख कर रखिएगा। चलिए हम इसका ऑप्शन बतलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हमारा क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल इज द राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। हम आपको 25 से 30 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अगर आप इस पाठ में इतना ही कर लेते हैं तो आप लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव इस पाठ से आ जाए लेकिन आप लोगों को नहीं छूट सकता। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? तो आप लोग को पता है कि भट्ट जी का निवास स्थान क्या है। अगर आप लोग किताब अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग अवश्य पता होगा। तो चलिए कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, बनारसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमें तो आंसर लगता है कि इलाहाबाद ही होगा। तो चलिए हम ऑप्शन शो कर देखते हैं, हमारा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इलाहाबाद क्या होगा? हमारा बी द राइट आंसर।
चलिए अब हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हम आपको बतलाए थे पिछले 14-15 नहीं 9वें क्वेश्चन में कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का क्या किया संपादन किए थे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगर आप नहीं देखे हैं शुरू से तो आप लोग जाकर शुरू से देख लीजिएगा। चलिए अब हमारा अगला क्या है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर बालकृष्ण भट्ट हिंदी पत्रिका नामक पत्रिका का संपादन कब किए थे। तो आप लोगों को पता है कि हिंदी नामक पत्रिका का संपादन कब हुआ था। तो आप लोग अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके हमें अवश्य बतलाएं। ठीक है, तो चलिए हमारा ऑप्शन क्या है 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में। आपका ऑप्शन नंबर शो किए हम, तो ऑप्शन नंबर ए 1877 में। अगर हमें तो इस पर डाउट लग रहा है, अगर आपको ये गलती कहीं क्वेश्चन रॉन्ग छपाया होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके कि गलती है। ठीक है, कमेंट अवश्य करिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए अब हम 18 नंबर देखते हैं कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, हमारा क्या है ऑप्शन नंबर ए क्या है, पद्मावती है, पद्मावती, श्रेणी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हम शो किए, ऑप्शन नंबर हमारा 80 हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो मेघदूतम हमारा क्या है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न कौन सा उपन्यास होना चाहिए, उपन्यास दिया है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, मैला आंचल, गोदान, 100 अजान 1 सुजान और अंतराल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि आपको हम पहले ही बताए कि 100 अजान 1 सुजान कौन सा बालकृष्ण भट्ट की है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का अवश्य ही ध्यान रखें, क्योंकि 2-3 बार जो क्वेश्चन पूछता है वह परीक्षा में अवश्य पूछता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक है, 1 अजान और 1 सुजान। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो हम नाटक के प्रारंभ में जो हुआ है उसे हम नंदी पाठ कहते हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शन ऐसे ही शो कर देते हैं, आपको घेरा लगा देते हैं हम। ठीक है, नंदी पाठ नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को, ये भी हमारा क्या है क्वेश्चन भी आई है, बार बार पूछता है। ठीक है, इसको जितना भी आई कम ही है, स्टार लगा लीजिए इस पर। ठीक है, आप देखिए रविंद्रनाथ क्रूसो को कब एक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, क्या कर रहा है, कब तक कह रहा है। तो आप लोग जानते हैं रविंसन क्रूसो, जो हमारा क्वेश्चन पहले आया था उसमें पूछा था कि रविंसन क्रूसो ने कितने वर्ष बाद किसी के व्यक्ति से मुंह से मनुष्य का मुंह देखा था। ठीक है, तो उसमें क्या 16 वर्ष बाद किसका मुंह देखा था, हम उसमें क्या है फ्राइडे का। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा तो 16 वर्ष तक। तो आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी द राइट आंसर। ठीक है, हम सी द राइट आंसर लगा देते हैं। चलिए अब आपको ऑप्शन शो करके दिखाते हैं, ऑप्शन हमारा सी द राइट आंसर। चलिए 22 नंबर बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था, मतलब बोलने से ही मनुष्य का गुण दोष सभी प्रकट होता है, यह किसने कहा था। तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर एडिसन का है, बेन जॉनसन, स्पेशल, मिल्टन। तो हमारा कौन सा है कि बोलने से तो बेन जॉनसन का ही होता है। ठीक है, कहा था बेन जॉनसन ने, तो हमारा बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेन जॉनसन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है, यह किसका मत है। तो आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में अवश्य बताएं, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट में बतलाना है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो आप लोगों को पता है कि असल बातचीत में एडिसन का मत था, आपका ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन तो आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले शो करते हैं ऑप्शन का। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। अब चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या कीजिएगा, अब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और ये भी बतलाइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक अवश्य कर लें। ठीक है।
क्योंकि आप लोगों को लाइक नहीं करते हैं, पढ़ लेते हैं लाइक नहीं करते हैं। इससे आप हमें लाइक करते हैं तो और कमेंट करते हैं तो हमें बहुत उत्साह मिलता है, जिससे हम और अच्छा आपको लिए करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।